नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को भारत के भूगोल का सामान्य परिचय कराने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत फ्रेंड्स विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। किस गोलार्ध में अवस्थित है फ्रेंड्स? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारतीय मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी। कन्याकुमारी फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। क्यों? मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। फ्रेंड किस में है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तर में इंदिरा काल लद्दाख 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है फ्रेंड। तथा पश्चिम में क्या है फ्रेंड? तथा पश्चिम में गौर माता गुजरात, जो क्या पड़ता है फ्रेंड? 67 डिग्री, कितना? 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कीबीथू अरुणाचल प्रदेश। कीबीथू जो पड़ता है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। फ्रेंड्स इसका क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये है भारत की स्थिति। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी अवस्थित क्या है फ्रेंड? दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल लद्दाख तक, और पश्चिम में क्या है? गौर माता गुजरात से लेकर पूर्व में कीबीथू अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है फ्रेंड। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स भारत की जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य मतलब प्रयागराज से होकर गुजरती है, जो देश के मानक समय है। और यह ग्रीनविच समय से कितना? 5.5 घंटा आगे। जो फ्रेंड्स जो पूर्वी देशांतर है, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अपने भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कहाँ है? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और ग्रीनविच मीन समय से इसमें कितना आगे फ्रेंड? ये 5.5 घंटा आगे है। फ्रेंड्स भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स? याद रखना है कि भारतीय मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स? 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स अब है चौथा पॉइंट हमारा कि भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना देश 7वां सबसे बड़ा देश है। और फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व का? 2.43% जो है अपने भारत देश का क्षेत्रफल है पूरे विश्व की तुलना में। अब फ्रेंड्स सबसे बड़े राज्य हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है रूस, और उसके बाद में कौन सा फ्रेंड? कनाडा है। कनाडा के बाद आता है चीन। चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील आता है, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना आता है भारत। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि पहले नंबर में कौन आता है? रूस आता है। फिर क्या आता है? कनाडा। कनाडा के बाद क्या आता है? चीन। चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया आता है। फ्रेंड्स आप लोगों को इन सभी देशों का क्रम भी याद रखना है, क्योंकि वीडियो 2018 में जो पेपर आया था उसमें ब्राज़ील का पूछा था कि ब्राज़ील क्षेत्रफल के हिसाब से किस स्थान पे फ्रेंड्स ये गिन लो। 1 2 3 4 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है फ्रेंड्स? 5वें स्थान पर है। फ्रेंड्स अब अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का विस्तार। भारत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण में कितना है फ्रेंड्स? 32 से 114 किलोमीटर है फ्रेंड्स। और पूर्व से पश्चिम में कितना है फ्रेंड्स? 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में कितना है? 2933 है। और उत्तर से दक्षिण में कितना है फ्रेंड्स? 3214 किलोमीटर है। और दोनों के बीच में अंतर कितना है फ्रेंड्स? 281 किलोमीटर का अंतर है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी फ्रेंड्स? मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी फ्रेंड्स? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित कितनी हो जाती है फ्रेंड्स? द्वीपों सहित हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की कुल सीमा कितनी हो गई फ्रेंड्स? 22,716.6। मतलब स्थलीय सीमा कितनी फ्रेंड्स? 15,200
200 किलोमीटर, और प्लस कितना है, तटीय रेखा कितनी फ्रेंड्स, 7516.6 किलोमीटर है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है फ्रेंड, इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, तथा इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ये सभी पॉइंट हमको याद रखना है। सीधी सी बात है कि भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है फ्रेंड, इंदिरा पॉइंट है। इसे क्या, ये स्थित कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसको क्या कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसका अन्य नाम एक और भी है जिसको हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय डूरंड रेखा कहलाती है। जो इन देशों के बीच में रेखा है वो क्या कहलाती है, हमारी डूरंड रेखा कहलाती है, जिसे ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में सैन्य सामरिक सीमा के रूप में साझा मतलब कहा जाता है। मतलब चाहे पाकिस्तान की सीमा रेखा हो और चाहे और चाहे अफ़गानिस्तान की रेखा हो, दोनों देशों की रेखाओं को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डूरंड रेखा। जो जिसे चीन के कौन सी रेखा बनती है, मैक मोहन रेखा बनती है, उसी प्रकार अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा बनती है फ्रेंड्स, मैक मोहन मतलब नहीं डूरंड रेखा बनती है फ्रेंड्स। और अगला पॉइंट है हमारा, भारत चीन सीमा कितनी फ्रेंड, 4225 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी की राह चलने वाली एक प्राकृतिक सीमा है। तथा इनमें पॉइंट हमको याद रखना है कि भारत और चीन के मध्य में कौन सी फ्रेंड्स रेखा है, मैक मोहन रेखा है। कौन सी, भारत और चीन के मध्य। और याद रखना है कि भारत और चीन की तटीय सीमा कितनी है फ्रेंड्स, 4225 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश था फ्रेंड्स पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। सीमा के निर्धारण के साथ 1947 में भारत विभाजन के समय रेड क्लिफ के नाम से माध्यम से किया गया था। इसके माध्यम से, रेड क्लिफ के माध्यम से किया गया था। फ्रेंड्स अगला टॉपिक हमारा कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम से जुड़ा है। यह स्वयं में एक महाद्वीप है दिखता है, जो 46 देशों, 27 तटीय देशों तथा 7 द्वीपीय देशों, राज्य और 12 स्थल अवरुद्ध देशों से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो भारत है 46 देशों, जिसमें 27 तटीय देश हैं और 7 द्वीपीय देश हैं और राज्य देश और राज्य हैं और 12 स्थल अवरुद्ध देशों से घिरा हुआ है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं भारत की आकृति। भारत की आकृति कैसी फ्रेंड्स, चतुष्कोणीय आकृति। ये भी पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी फ्रेंड्स, चतुष्कोणीय है। इसके पूर्व में कौन सा है, इंडोचीन प्रायद्वीप है, तथा पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में है हमारा अरब प्रायद्वीप। ये भी याद रखना है कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। इसके पूर्व में कौन सा है, इंडोचीन प्रायद्वीप है, तथा पश्चिम में कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि इसमें द्वीप कितने हैं। फ्रेंड्स भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 247 है, जिसमें 204 द्वीप किसमें है, बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त 43 द्वीप जो हैं अरब सागर में स्थित है। याद रखना है कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 247 है, जिसमें 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त 43 द्वीप किसमें है, अरब सागर में स्थित है। फ्रेंड्स अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो ज्वालामुखी निर्मित तथा प्रवालवित, लक्षद्वीप किससे निर्मित है फ्रेंड, प्रवाल निर्मित है। ध्यान रखना है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किससे निर्मित है, ये फ्रेंड ज्वालामुखी से निर्मित है। और जो लक्षद्वीप है ये किससे निर्मित है फ्रेंड, ये निर्मित है हमारा प्रवाल से। ये भी याद रखना है, अगर पूछा जाए कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किससे निर्मित है फ्रेंड्स, ये ज्वालामुखी से निर्मित है। और लक्षद्वीप किससे निर्मित है फ्रेंड्स, ये प्रवाल से निर्मित है। अब फ्रेंड्स अगला पॉइंट हम देखते हैं, लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप भारत के प्रमुख द्वीप हैं। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत के प्रमुख द्वीप कौन है फ्रेंड, लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीनी द्वीप लक्षद्वीप समूह के प्रमुख द्वीप हैं। फ्रेंड्स रामेश्वरम द्वीप जो है याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब देख लेते हैं भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का विभागीय स्थिति। तो फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 10.7% भाग पर क्या है फ्रेंड्स, पर्वत है। भारत में जो भी क्षेत्रफल है उसके 10.7% भाग पर क्या है, पर्वत है। और 18.6% भाग पर क्या है फ्रेंड्स, पहाड़ हैं। और 27.7% भाग पर क्या है फ्रेंड्स, पठार हैं। और फ्रेंड्स 43% भाग पर क्या है फ्रेंड्स,
मैदान। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। 10.7% भाग पर क्या है, पर्वत हैं। 18.6% भाग पर क्या है, पहाड़ हैं। 27.7% भाग पर पठार और 43% भाग पर क्या है फ्रेंड्स, मैदान है। आप लोग याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स अगला पॉइंट हमारा है कि भारत के सबसे पूर्वी भागों और सबसे पश्चिमी भागों के मध्य कितना अंतर है फ्रेंड्स, 30 डिग्री का अंतर है। किसमें, पूर्वी भागों और पश्चिमी भागों के मध्य में कितना अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है भारत के अंदर ही फ्रेंड्स। पश्चिमी द्वीपों और पूर्वी द्वीपों के मध्य कितने, 30 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण इन दोनों क्या होता है, 2 घंटे का अंतर पाया जाता है फ्रेंड्स। भारत में वर्तमान समय 2021 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड्स, जो बदल गए हैं। अब 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड्स, 7 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की सीमा। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा फ्रेंड्स, हमको पता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके लगती है, हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी, 4096 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर किसके साथ लगती है फ्रेंड, चीन के साथ। कितनी सीमा है फ्रेंड, 3488 किलोमीटर है। अगली है हमारी तीसरे नंबर पर किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। कितनी लगती है, 2910 किलोमीटर। और तीसरे स्थान पर कौन है, चौथे स्थान पर फ्रेंड नेपाल, इसके साथ 1751 किलोमीटर। फ्रेंड्स म्यांमार के साथ कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर जो सीमा है हमारी म्यांमार के साथ में लगती है। और फिर है हमारा भूटान। भूटान के साथ कितनी लगती है फ्रेंड्स, 699 किलोमीटर जो है सीमा भूटान के साथ लगती है। अब बांग्लादेश मतलब लास्ट में सबसे कम किसके साथ लगती है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम सीमा हमारी किसके साथ लगती है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं भारत के देश पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं वाले भारतीय पड़ोसी राज्य। फ्रेंड्स जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, जम्मू कश्मीर लगता है, लद्दाख लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान और गुजरात। तो फ्रेंड्स कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब पाकिस्तान के साथ 5 राज्य की सीमाएं लगती हैं फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। फ्रेंड्स याद रखना है कि अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा लगाता है, केवल लद्दाख की सीमा लगती है। चीन के साथ देख लेते हैं, चीन के साथ लगाती है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मतलब चीन के साथ कितने देश हो गए, राज्य हो गए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5। चीन के साथ भी 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, आप लोग याद रखना। अब देख लेते हैं फ्रेंड उत्तराखंड के साथ में, उत्तराखंड के साथ मतलब नेपाल के साथ। नेपाल के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और किसकी, सिक्किम की लगती है। ये फ्रेंड्स जितने राज्य हैं इनकी सीमाएं जो है नेपाल के साथ लगती है। आप लोग याद रखिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से पूछ देता है कि नेपाल के साथ इनमें किसकी सीमा नहीं लगती है। तो फ्रेंड भूटान के साथ देख लेते हैं, भूटान के साथ सिक्किम की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, असम की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की। नेपाल मतलब भूटान के साथ कौन लगाती है सीमा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स अब देखते हैं म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन लगाता है सीमा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फ्रेंड्स ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके पड़ोस में म्यांमार पड़ता है। चारों राज्य जो हैं सीमाएं लगाते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल लगाता है, मेघालय लगाता है, असम लगाता है, त्रिपुरा लगाता है और मिजोरम। फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम ये सभी सीमाएं लगाते हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदु। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स, अभी हमने बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो कहाँ है फ्रेंड्स, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स, इंदिरा काल है जो कहाँ फ्रेंड्स, गुजरात मतलब लद्दाख में है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स, पश्चिमी बिंदु गौर माता जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर पूछ दिया जाए, ये कहाँ है फ्रेंड्स, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कौन सी फ्रेंड्स, मुख्य भूमि ये कन्याकुमारी जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। वैसे देखा जाए दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी ये मुख्य भूमि है फ्रेंड्स, मतलब वैसे तो द्वीप समूह के हिसाब से नहीं देखा गया है कि राज्य मतलब वो क्या है, जल में पड़ता है फ्रेंड्स, वो हमारा द्वीप है। अगर मुख्य सीमा पूछी जाए फ्रेंड्स, कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही है। और अब देख लेते हैं फ्रेंड्स भारत के प्रमुख जलडबरू मध्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट, इंडोनेशिया पॉइंट, ये दोनों देशों
के मध्य कौन सा फ्रेंड ग्रेट चैनल है? कौन सा? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य कौन सा है? ग्रेट चैनल है। और अगला है हमारा लघु अंडमान और कार निकोबार, इनके मध्य कितना है? 10 डिग्री चैनल है फ्रेंड। और फ्रेंड अगला है हमारा मिनिकॉय और लक्षद्वीप, कितना है? 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में। अगला है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में फ्रेंड कितना है? 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितना है? 8 डिग्री चैनल है। अगला है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य कितना है? कौन सी खाड़ी फ्रेंड्स? मन्नार की खाड़ी है। पाक की खाड़ी को बोलते हैं फ्रेंड्स पाक स्टेट। फ्रेंड्स अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।